श्री राधे राधे। भक्तों, श्री कबीरदास जी महान भगवत भक्त संत ने कहा है, जो प्रहलाद जी के ही अवतार थे, जो रामानंद भगवान के शिष्य थे। उनका कहना है कि यदि संत की संगति आपको मिल गई तो उपदेश नहीं भी ज़्यादा मिल पाए तब भी कल्याण हो जाएगा। वो कहते हैं कि कबीरा संगति साधु की ज्यों गंधी का वासु, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवासु। गंधी अर्थात इत्र फुलेल, जो रखता है, बनाता है, बेचता है। ये जो उसके साथ आप रहने लग जाओ और आपके पास पैसा नहीं खरीदने का और वो फ्री में देना नहीं चाहते, लेकिन साथ रखते हैं, अपने आपको अपने साथ रखते हैं गंधी, तो वो आपको इत्र भले न दें लेकिन इत्र की सुगंध आपको फ्री में मिलती रहेगी बिन प्रयास के ही। ऐसे ही साधु का संग मिल गया, साधु मतलब महान भागवत भक्त संत, तो वह आपको कुछ उपदेश नहीं करें तब भी उनके जीवन का आनंद आपको धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, केवल साथ में रहने पर। इसीलिए भगवान श्री राम जी ने शबरी मैया को नवधा भक्ति में सर्वप्रथम कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। भगवान और भक्तों के चरित्र के श्रवण में आपकी रति हो, विशेष प्रेम हो, भक्त भगवंत चरित्र श्रवण में अपार प्रेम हो। दूजे रति मम कथा प्रसंगा, तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि ये नवधा भक्ति की जो अलग 9 प्रकार की भक्ति बताई गई, उनमें से दूसरी भक्ति है। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग प्राप्त हो जाना और आदर के साथ बहुत ही श्रद्धा भाव से उनके साथ रहना, तो बिना मांगे बिना बोले आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे गंधी की सुगंध इत्र की बिन मांगे अपने आप मिलती है। कितने भाग्यशाली होंगे वो भक्त लोग जो महर्षि कार्तिकेय जी के साथ रह रहे थे। आप श्रवण कर रहे थे, महाराज जी ने लखनऊ में सिकंदर बाग में भागवत कथा कराई और उसके बाद विजयादशमी को सीमोल्लंघन का नियम पालन करने के लिए जो महाराज जी के बहुत प्रिय भक्त थे, कुंवर श्री हरिपाल सिंह डिप्टी कमिश्नर, उनके सम्मति से लखनऊ में हरदोई मार्ग पर स्थित राजकीय वन विभाग में पधारने की योजना बनाई गई। श्री भटनागर साहब ने रात्रि में सभी भक्तों को सूचना दे दी थी और ये बतला दिया था कि वन में किस प्रकार भोजन बनाकर निर्वाह किया जा सकता है, वहाँ ये भी सीखना है हम लोगों को। और भक्तों, उस पहली रात्रि को जो सूचना दी गई थी, वन विभाग में चल करके निवास करना है, वहाँ सीखना है, तो उसी के अनुसार प्रातःकाल वन यात्री भाई बहन सब सिकंदर बाग में उपस्थित हो गए। एक बड़ी बस और कई कारें आई और श्री महाराज जी प्रातःकालीन सत्संग करके सिकंदर बाग से विदा हुए। कुछ लोग वन में भोजन बनाने में अपने को असमर्थ समझकर साथ में भोजन रख ले आए। श्री राम कृपाल जी
जो राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज थे, महाराज जी उनको राम कृपाल जी कहते थे, वो महाराज को केवल कच्चा सामान साथ में ले चलने की आज्ञा दी गई थी। तो उन्होंने दाल साग तथा पानी के लिए पात्र एवं कुछ बिछाने का सामान भी रखवा लिया था। तो सिकंदर बाग से चलकर लगभग आधा घंटा में सभी लोग उस वन में, सरकारी वन में पहुंच गए और जल की सुविधा देखकर वहाँ बिछाई गई। तो कुछ भक्तों ने श्री किशोरी जी की आज्ञा से वहाँ भजन कीर्तन प्रारंभ कर दिया और कुछ भक्त लोग जो थे वो रसोई बनाने के कार्यक्रम में सीखने लगे, अभ्यास करने लगे और वृक्ष की कोमल तथा पतली डालियां तोड़ करके उसी से भूमि को स्वच्छ किया, क्योंकि वहाँ झाड़ू नहीं थी, और खंती से खोद करके चूल्हा बनाया गया, जमीन में ही चूल्हा बना दिया गया खोद कर, और आवश्यकता के अनुसार जंगल की सूखी लकड़ी और पत्तों को संचय किया गया। जल शुद्ध चौड़े पत्थरों पर, जो चौड़े पत्थर वहाँ थे उनको जल से सफाई करके धो करके उसी पर आटा गूंथा गया और पतली पतली बाटी बनाकर उन्हें चूल्हे की अग्नि में सेंक कर स्वच्छ किए हुए जंगल के बड़े पत्तों पर रखा गया। तो आप समझिए, बिल्कुल जैसे कोई साधु महात्मा जंगल में रहते हो, ऐसा दृश्य था वहाँ। महाराज जी ने बतलाया कि इसी प्रकार अपरिग्रही भिक्षुक संत को चाहिए कि भिक्षा मांग करके इन प्रकारेण रोटियां बाटी बनाकर पत्तों पर श्री भगवान को भोग लगाएं तथा अतिथियों को पवा करके फिर स्वयं पाए। यही गृह त्यागी वनवासी स्वयं पाकी भिक्षुकों की भोजन शैली है। और महाराज श्री के प्रसाद ग्रहण करने पर सभी ने अपने साथ लाए हुए भोजन को भी ग्रहण किया। जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें महाराज जी के भंडार से तृप्त किया गया। सायं समय वन में एक और माताओं को श्री किशोरी जी ने तथा भाइयों को महाराज जी ने सिद्धासन, पद्मासन आदि करा करके फिर ध्यान की रीत सिखाई। इस कार्यक्रम में भी डिप्टी कमिश्नर साहब सम्मिलित थे, क्योंकि बड़े श्रद्धावान थे वो। लगभग 5 बजे वन यात्रा से वापस हो सत्संग समय से पूर्व महाराज श्री सिकंदर बाग पहुँच गए। सभी भक्त सत्संग तथा प्रार्थना के पश्चात तब अपने अपने घरों को विदा हुए। और उसके बाद जब शरद पूर्णिमा का समय आया तो वो उत्सव तिलोई हाउस की छत पर बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। छत पर इसलिए मनाते हैं भक्तों की चंद्रमा की किरणें अधिक से अधिक प्राप्त हों। बाग बगीचे के अंदर तो पेड़ों की छाया रहती है, तो चंद्र किरण पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होती है। तो लखनऊ की उपस्थित प्राय सभी जो भक्त थे, बहू बेटियां थीं, उनके गोपियों के भाव में आकर के महाराज इतना आनंद उत्पन्न हुआ। शरद पूर्णिमा की तिथि थी ना, जो महाराज की तिथि होती है, कि खूब भाव भर करके गोपियों के भाव में नृत्य किया, गायन किया और अंत में किशोरी जी के साथ नृत्य करके इन सब ने अपने जीवन को धन्य माना। इधर सिकंदर बाग में भक्तों ने महाराज जी के सानिध्य में चंद्रमा के शीतल प्रकाश में रहकर कीर्तन भजन के द्वारा रात के पूरे समय को सार्थक बनाने में सफलता प्राप्त की। सिकंदर बाग में ऐसी जगह पर महाराज जी विराजमान थे जहाँ चंद्र किरण प्राप्त हो रही थी। और भक्तों के आग्रह से विश्व शांति के लिए
भक्तों को सैनिक कदम बढ़ाने की रूपरेखा दिखाने के लिए महाराज जी ने एक दिन पुनः पूरे दिन नगर से बाहर विराजने का कार्यक्रम स्वीकार कर लिया और पूर्णिमा के दिन रानी साहब गोपाल खेड़ा, जो राजलक्ष्मी जी कही जाती थी, उनके आग्रह से उनके गोपाल खेड़ा कोठी के बगीचे में सपरिकर महाराज श्री स्वामी कार्तिकेय जी भटनागर साहब की कार द्वारा तथा प्रेम स्वरूपा किशोरी जी अपने परिकर सहित राजमाता तिलोई की कार द्वारा पधारी, जो लखनऊ से कानपुर राजमार्ग पर लगभग 15 मील दूर था। उस बगीचे में आंवले के अनेक वृक्ष थे। सैकड़ों भक्त ट्रेन, बस एवं कारों द्वारा महाराज जी के साथ का आनंद लेने के लिए वहाँ पहुँच गए। श्री राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने एक सघन आंवला वृक्ष की छाया में भोजन तैयार किया। पूर्णिमा उतर करके कार्तिक का आगमन हो जाने पर महाराज जी ने सभी भक्तों को बताया कि शरद पूर्णिमा जो कुआर की पूर्णिमा होती है अब वो पूर्ण हो रही है और कार्तिक का प्रवेश हो रहा है। इसलिए आप सभी लोग इस कार्तिक के प्रथम दिन आंवला के वृक्ष के नीचे प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त करें। ये सुनकर सब भक्तों को बहुत प्रसन्नता हुई कि महाराज जी ने हम लोगों को चेता दिया, नहीं तो हम तो अज्ञान में पड़े थे। सभी ने आज्ञा अनुसार आंवला वृक्षों के नीचे अपने अपने मंडल के साथ प्रसाद सेवन किया। इधर महाराज जी और किशोरी जी ने भी भक्तों के प्रसाद पाने की व्यवस्था संपन्न हुई देखकर अपने अपने परिकर समेत आंवले के नीचे प्रसाद पाया और लगभग 5 बजे संध्या समय किशोरी जी महाराज जी की आज्ञा से विश्व शांति का झंडा हाथ में लेकर मातृमंडल के सहित बड़े प्रसन्न चित्त से सैनिक गान कराती हुई नहर के किनारे किनारे गोपाल खेड़ा आश्रम की ओर बढ़ती हुई भक्तों का महान उत्साह बढ़ा रही थी। माताओं के पीछे बालकों तथा भाइयों का मंडल था, जिसमें डॉक्टर श्री राम नारायण खन्ना, डॉक्टर श्री रामचंद्र शरण, श्री होरीलाल जी शर्मा, श्री विश्वनाथ खन्ना, शालिग्राम टंडन, भैरव प्रसाद अग्रवाल, सपरिवार भटनागर साहब आदि बहुत से मुख्य प्रसिद्ध नागरिक भी सैनिक प्रस्थान में साथ में थे। और श्री जयेंद्र बहादुर जौहरी गार्ड के सैनिकों की देखरेख कर रहे थे कि कहीं कोई बालक या मैया नहर में गिर न पड़े। इस प्रकार भक्तों को कार्तिक के प्रारंभ में आंवले के नीचे प्रसाद पाने का सौभाग्य प्रदान करके विश्व शांति के लिए कदम बढ़ाने का आदर्श दिखाकर फिर महाराज जी ने सभी को वापस लखनऊ भेज दिया और फिर उसके बाद भटनागर साहब के साथ प्रार्थना के पूर्व महाराज जी सिकंदरबाग वापस आ गए। और भक्तों, श्री कमला अम्बा जी का भाव पूर्ण करने के लिए महाराज जी की आज्ञा से श्री बाई जी के सहित किशोरी जी श्री इंजीनियर साहब तथा युगल बाबू के साथ फैजाबाद को विदा हुई। उस समय कुछ बालिकाएं श्री किशोरी जी को रोकने में अपने को असमर्थ पाकर तथा उनके वियोग को असह्य समझकर किशोरी जी की कार के आगे लेट गईं। और उसी प्रकार उस समय अन्य भाई बहनें भी, माताओं की स्थिति भी बहुत करुणापूर्ण थी। वो लोग रो रहे थे। उनमें लक्ष्मी भटनागर आदि लड़कियों को सांत्वनापूर्ण वाक्यों द्वारा बड़ी कठिनता से समझाकर किशोरी जी किसी प्रकार फैजाबाद को विदा हुई।
कोई नहीं चाह रहे थे कि लखनऊ से माता जाए। और गुप्तार घाट पर श्री ताराबाई तथा सेठ श्री नारायण दास जी आदि अनेक भक्त भक्ताओं के सहित श्री कमला अम्बा जी ने बहुत मुदित हृदय से पुष्पहार समर्पण पूर्वक माता का स्वागत किया। और भक्तों पुनः महाराज श्री गुप्तहर जी का दर्शन करा कर ऊपर ले गई और समुचित व्यवस्था करके श्री इंजीनियर साहब के साथ वापस कोठी पधारी। और भक्तों किशोरी जी के इस प्रकार फैजाबाद के लिए विदा हो जाने के बाद भक्त जो महाराज जी के बहुत प्रेमी थे, उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने दीपावली के अवसर पर किशोरी जी को फैजाबाद क्यों भेज दिया? हम लोगों को तो किशोरी जी की अध्यक्षता में हनुमत जयंती का उत्सव मनाना था, आपने उन्हें वहाँ भेज दिया। महाराज जी ने कहा, आप लोग श्री किशोरी जी को फैजाबाद से बुलाने के लिए पृथक पृथक किशोरी जी को तथा कमला जी को पत्र लिखें और अपने हृदय का भाव प्रकट करें। वे दयालु और परमोदार हैं। आप लोगों की हार्दिकी सच्ची भावना का प्रभाव उनके हृदय को द्रवित कर सकता है। महाराज जी का संकेत पा करके देखा देखी प्राय सभी भक्त भक्ताओं ने किशोरी जी से दीपावली के पूर्व लखनऊ पधारने के लिए पृथक पृथक प्रार्थना पत्र भेजना प्रारंभ कर दिया। कई दर्जन पत्र किशोरी माता के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर पढ़कर सभी को हंसी आई। श्री कमला अम्बा जी को भी पत्र लिखा गया। वो आधा तो केवल प्रशस्ति सूचक शब्दावली से भरा हुआ था और आधे के अंत में महाराज जी के सिखाए हुए शब्द थे, आशा है आप सब परिवार किशोरी जी के साथ यहाँ दीपावली पर पधार कर हम सब लोगों के मनोरथ को पूर्ण करेंगे। और फिर नीचे भक्तों ने लिखा था, आपके कृपाकांक्षी हितैषी भिखारी गण। इतना भाव भरा हुआ पत्र था महाराज कि सुनकर के आनंद विभोर हो गई माता जी। और प्रार्थना 3 दिनों में किशोरी जी के लखनऊ वापस न लौटने पर भक्तों ने दिवाली के दिन महाराज जी को लक्ष्मी जी का श्रृंगार करके उसी भाव से उनका पूजन किया। और श्री भगवान जी आत्माराम आप्त काम होने पर भी किशोरी जी के विरह व्यथित भक्तों की प्रसन्नता के लिए उनकी सब चेष्टाएं, भले ही वो ठीक हों चाहे कम ठीक हो, सब स्वीकार कर ली। कोई भक्त भाव विभोर होकर नाराज हो जाते थे कि आपने हमको किशोरी माता से दूर कर दिया। महाराज जी उनको ऐसा आनंद प्रदान किए कि फिर सब तृप्त हो गए। फैजाबाद में गुरुवार के दिन उपस्थित सभी भक्तों के समेत किशोरी जी को अपनी कोठी पर ले जाने के लिए इंजीनियर साहब कई जीपों और कारों को लेकर गुप्तार घाट पहुंच गए। और किशोरी जी की महाराज कृपा समझ में आ गई कि हाँ ये तैयार हैं, चलेंगे। तो इंजीनियर साहब वाली कार द्वारा कोठी को विदा हुई माता, और भक्तों से भरी अन्य गाड़ियाँ किशोरी जी वाली कार का अनुगमन करने लगी। और किशोरी जी के साथ भक्त लोग उस कोठी पर गए जिसको महतारी की कोठी बोला जाता था। तो उन्होंने इंजीनियर साहब तथा दोनों भाइयों समेत बड़े श्रद्धा प्रेम के साथ लक्ष्मी जी की भावना से किशोरी जी का विधिवत पूजन किया।
उसके बाद उपस्थित सभी भक्तों को प्रसाद पवाकर पुष्पहार से सभी का यथोचित सत्कार किया गया और फिर अपने अपने स्थानों को इनको पहुंचाया गया। किशोरी जी कमला अम्बा जी के मंदिर बिहारी श्री युगल सरकार का दर्शन करके अपनी प्रसादी माला उन्हें देकर सपरिकर विदा हो, उसके बाद वापस राज मंदिर पधारी। राज मंदिर भक्तों गुप्तार घाट पर ही है, बहुत खुली जगह, दूर से ही दिखता है वो। और माता जी अधिकतर वहाँ आती थी। तो दूसरे दिन गुप्तार घाट पर अन्नकूट महोत्सव की सारी व्यवस्था अम्बा जी की ओर से हुई और श्री राम गोपाल जी महाराज ने 56 से अधिक प्रकार के पदार्थ ठीक समय पर बनाकर विधि पूर्वक भगवान को भोग लगाया और फिर किशोरी जी को थाल समर्पित करके उपस्थित सभी भक्तों को प्रसाद पवाया। उधर लखनऊ में भक्तों ने महाराज जी को अन्नकूट का उत्सव बड़े धूमधाम से आनंदित करने के लिए मनाया। और भक्तों जैसे राघवेंद्र सरकार ने कार्तिक मास में गुप्तार घाट पर स्नान करने वाले सभी जीवों के लिए निज धाम पहुंचाने का विधान बना दिया था, उसी प्रकार श्री स्वामी कार्तिकेय जी ने अपनी अलौकिक इष्ट शक्ति के बल पर यह आश्वासन दिया था कि जिसको भवसागर पार होना हो वो अक्षय नवमी के दिन गुप्तार घाट पर पहुंच जाए। और महाराज आगंतुक सभी भक्तों को उस दिन भवसागर से पार किया जाएगा, ऐसा गुरुदेव ने बोल दिया था। और ये संदेश जब लोगों को मालूम हुआ है तब तो भक्तों की टोलियां लगातार आने लगी। तो गोपाष्टमी के दिन बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि विभिन्न जगहों के तमाम भक्त माताएं, भक्त लोग उपस्थित हुए। और संवत 2008 की अक्षय नवमी के दिन 2 बड़ी विशाल नौकाएं अपने दिए हुए समय पर घाट के पास लग गई। उन पर पहुंचने के लिए कई सहायक छोटी नौकाएं भी आईं। एक नौका से दूसरी नौका पर चढ़ाने के लिए तख्तों का पुल बना दिया गया था। और भक्तों जिस नौका पर श्री किशोरी जी तथा श्री कमला अम्बा जी अन्य माताओं के साथ विराजमान थीं, उसकी पतवार स्वयं महाराज श्री ने अपने हाथ में ली। दूसरी बड़ी नौका को भी उस नाव से संबंधित करा दिया गया था। उस नौका पर अन्य भक्तों सहित श्री हरिहर जी महाराज और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज खूब उछल कर कीर्तन करने में मस्त थे। माताएं अधिकतर किशोरी जी वाली नाव में ही बैठी कीर्तन कर रही थी। श्री सरयू जी के किनारे किनारे 14 कोसी चलती हुई परिक्रमा विशेष आनंद बढ़ा रही थी। पतवार हाथ में लिए हुए महाराज जी कर्णधार के रूप में बड़े प्रिय लग रहे थे, क्योंकि आज गुरुदेव भगवान का दृश्य यह बड़ा सुहावना लग रहा था कि जैसे खुद ही अपने हाथ से सबको पार लगा रहे हैं। जब नौका सरयू महल के समीप पहुंची तो श्री ज्ञानानंद जी, इंजीनियर साहब, डॉक्टर विश्वनाथ जी खन्ना, युगल बाबू आदि भक्त लोग सरयू जी में कूद पड़े। महाराज जी उनका हाथ पकड़ करके नौका पर जबरदस्ती चढ़ाते हुए बड़े शक्तिशाली प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि ये लोग तो भाव विभोर थे सब। और महाराज जी अभी उनको धरती पर रखना चाहते थे, अभी इस तरह से सरयू जी में विसर्जन नहीं उनको करने देना चाहते थे, इसलिए पकड़ करके सबको नाव पर चढ़ाया। उस लीला से महाराज जी ने ये बोध कराया
कि साधक जो होता है अपने साधना रूपी नौका पर आरूढ़ हो जाने पर भी यदि कुसंस्कार जनित कुबुद्धिवश संसार सागर में कूद पड़ता है तो गुरु महाराज स्वयं ही अपने अहेतु की कृपा द्वारा उसको पुनः साधन रूपी नौका पर बलात् आरूढ़ करके भवसागर से अवश्य पार करा देते हैं, डूबने नहीं देते हैं। इस प्रकार भक्तों भवसागर उत्तारिणी नौका लीला करके महाराज जी कनक भवन तथा हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हुए कार द्वारा वापस वट वृक्ष पधारे। जहाँ महाराज जी जो आप चित्र में देख रहे हैं ना, वट वृक्ष, गुप्तार घाट का वट वृक्ष स्वामी कार्तिकेय जी का स्मृति चिन्ह है, जो वहाँ पर पधारे महाराज जी और साथ के सब भक्त रिक्शा आदि के द्वारा महाराज जी के चरणों में आकर उपस्थित हुए। इस तरह से अनेकानेक लीलाएं करते हुए भक्तों को भक्ति रस का आनंद भरपूर रसास्वादन कराते रहते थे महाराज जी। उनकी और लीलाओं को मैं आगे फिर सुनाऊंगा आपको। आज परम पूज्य महाराज जी के चरणों में बार बार दंडवत करते हुए विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।